नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 21/8/2024 का असेसमेंट वर्कशीट जो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ देखें। सवाल कह रहा है एक आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है जिसकी लंबाई दिया हुआ है x और चौड़ाई पाई दिया हुआ है। कह रहा है चौड़ाई के दुगुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो एक तो कह रहा है लंबाई जो है, लंबाई आपको x दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है y। और साथ ही कह रहा है एक तो फार्मूला कह रहा है जो कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 और l+b होता है। तो बराबर में 14 दिया हुआ है, तो 2 और l के बदले x है और ब्रेथ के बदले y है, तो ये हो गया 14। एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है लंबाई यानी x उसकी चौड़ाई से, ब्रेथ से y जो है उसके दोगुने, डबल से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो एक ये हो गया, x बराबर में 2y + 4 और ये। तो देखिए ये कहीं पे दिख रहा है आपको x + 4, x बराबर में 2y + 4 और दूसरा 2x + y = 14। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। दूसरा कह रहा है रैखिक समीकरण योग x बराबर में -5 और y बराबर में -6 का हल है। तो x की वैल्यू -5 हो गया और y की वैल्यू -6 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा सवाल है दो संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण ज्ञात कीजिए। द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, संपूरक किसे कहते हैं, जिसका दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, उसे संपूरक कहते हैं। तो एक मानते हैं x है और दूसरा एक कोण x डिग्री है और दूसरा y डिग्री है। तो पहला हो गया, एक इक्वेशन बन गया x + y, x डिग्री y डिग्री = 180 डिग्री। और कह रहा है जो कि दो संपूरक कोणों में से एक बड़ा कोण यानी x को मान लेते हैं बड़ा कोण है, x > y है। तो x बराबर में छोटे कोण y + 18 डिग्री। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का यूज़, देखिए x की वैल्यू दिया है वो y के टर्म में, तो आइए x को भी y + 18 लिख सकते हैं इस x को, और ये हो गया y डिग्री = 180। यानी हमारे पास दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन 2। तो हमने सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का यहाँ पे यूज़ किया, तो ये हो जाएगा 2y डिग्री = 180 डिग्री - 18 डिग्री, जो सब्सट्रैक्ट करके हो जाएगा 162 डिग्री। तो y 2y डिग्री, तो y बराबर में क्या हो जाएगा 182 डिग्री अपॉन में 2 करें 162 अपॉन में 2, तो ये सब डिवाइड होने के बाद 81। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे निकालें, x बराबर में x डिग्री बराबर में y डिग्री प्लस में 18 डिग्री। तो यानी ये हो गया 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो दोनों कोण इसके हो गए
अतः दोनों कोनों का माप 99 डिग्री तथा y की वैल्यू आया था 18 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, अगला कह रहा है जो कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको पता है, जिसको सतत कहते हैं, संगत कहते हैं, उसके लिए चाहिए A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए, या A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होना चाहिए। ये दो केस होना चाहिए। यदि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हो और इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो ये असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट। तो आइए इसका हमें देखना है। ये दो इक्वेशन है, एक है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 है और दूसरा है 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22 है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे A1 बाई A2 यानी x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट 5/10 जो कट करके हो गया 1/2, और B1 बाई B2 देखिए, y का कोफिशिएंट, y का गुणांक -3/6, तो ये कट करके आपको हो गया यहाँ पे -1/2, और C1 बाई C2 देखिए तो ये 11/22 है, ये कट करके 1/2। तो क्या देख रहे हैं, A1 बाई A2 1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, और ये तो क्या हुआ, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, क्योंकि 1/2 है और ये -1/2 है। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंसिस्टेंट है, यानी गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, संगत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो फिफ्थ सवाल है आपका, कह रहा है जो कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म ये और ये का एक अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखिए पहले A1 बाई A2 बराबर में क्या दिया हुआ है, k/3, यानी x का कोफिशिएंट देखिए, और B1 बाई B2 के लिए -2 कुछ नहीं है तो 1। आप कह रहा है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए। तो यानी k/3 इज नॉट इक्वल टू -2/1, k/3 इज नॉट इक्वल टू -2/1। तो k इज नॉट इक्वल टू, ये एज इट इज ही रहेगा, इसको हम बराबर की तरह ही समझें, k इज नॉट इक्वल टू -6। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा x और y के लिए हल करना है। दो इक्वेशन दिया है आपको। पहला इक्वेशन है आपके पास 3x + 2y = 6, तो इक्वेशन 1 माने, और दूसरा है 2x - 3y = 4। तो इसको हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे आसान विधि जो है एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x के कोफिशिएंट को बराबर करें तो इसको हम पहले वाले को देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, यानी इक्वेशन 1 को 2 से
और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और चिन्ह दोनों में सेम है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, चिन्ह सेम हो तो माइनस करें। अब ये हो जाएगा पूरे, इसका मतलब पूरे को हम 2 से कर रहे हैं तो 6x प्लस 4y इजकल टू 12 और यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6x और माइनस 3 3 जा 9y इजकल टू 4 3 जा 12। अब इसको हम घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा। अब चिन्ह बदलते ये कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13 y इजकल टू 0 तो y इजकल टू 0 हो गया। अब फिर या तो इक्वेशन 1 में रखें या फिर इक्वेशन को फिर से बराबर करते हैं, y की वैल्यू बराबर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसके कोफिशिएंट से इसको गुना करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको गुना करेंगे तो यानी 1 को हमें 3 से करना है और 2 को आपको 2 से करना है और दोनों में डिफरेंट साइन है तो हम प्लस करेंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इजकल टू 6 3 जा 18 और दूसरे को हम 2 से कर रहे हैं तो 2 2 जा 4x और माइनस 3 2 जा 6y और 4 2 जा 8। अब आइए सब्सट्रैक्ट करें। प्लस करने पे कोई चिन्ह नीचे वाले का नहीं बदलता है तो ये तो कट गया। ये हो जाएगा 13x बराबर में 10 तो x बराबर में हो जाएगा 13x 18 और 8 26 तो x बराबर में हो जाएगा 26 बटे में 13 यानी 2। तो इस तरह से हमारे पास आया x बराबर में 2 और y बराबर में 0। सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है समीकरण ये और ये का आलेख खींचने पर हमें किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें बताना है कि किस प्रकार की आकृति होगी। आपको पता है जब a1/a2 बराबर होता है मतलब बराबर नहीं होता b1/b2 के तो जो यूनिक सॉल्यूशन यानी इसकी रेखा ऐसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के तो ये लाइन पैरेलल होता है। और a1/a2 तीनों बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2 तो ये एक ही पे दूसरा ओवरलैप हो जाता है, यानी समपाती रेखा कहते हैं, उसी को हमें बताना है। आइए देखें तो पहले इक्वेशन से a1 बराबर में हो जाएगा 1, b1 बराबर में -2, c1 बराबर में 3। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये सवाल अच्छी तरह से बनाया गया। देखिए x - 2y + 3 है, पहला इक्वेशन है बराबर में 0, ये पहला इक्वेशन है और दूसरा है यहाँ पे माइनस छूटा हुआ है तो 2x - 4y = 5, ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, या तो इसको इस फॉर्म में लिखिए या इसको भी इसी फॉर्म में लिखिए, कोई एक फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो हमारा मेहनत बेकार जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख ले तो ये हो जाएगा 2x - 4y और ये -5, ये साइड चेंज होगा तो ये 0। अब ये दोनों एक जैसा हो गया, यानी इस तरह से a1x + b1y + c1 = 0। तो हम
इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कंपेयर करें तो देखिए x का कोफिशिएंट, तो ये A1/A2 बराबर में x का कोफिशिएंट 1/2, B1/B2 -2/-4, C1/C2 3/-5। तो क्या दिख रहा है, ये भी माइनस माइनस कट गया, ये 1/2 हो गया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह से ये जो रेखा होगी ये पैरेलल लाइन होगी, यानी इस तरह से होगा, जिसको कहते हैं समांतर रेखा, या लिखेंगे दिए गए समीकरणों का आलेख समांतर रेखा होंगी यदि फॉर गिवन इक्वेशन पैरेलल लाइन्स ऑन ग्राफ, यानी ये समांतर रेखा ग्राफ पे होगी। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड पे, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट होगा। आपको सिर्फ कह रहा है जो कि आलेख खींचने पर हमें किस प्रकार के आलेख प्राप्त होते हैं ये पूछ रहा है। आप आलेख भी खींच के बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।